राज्यों में मिली करारी हार के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को रोहतक में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा व किरण चौधरी की ओर से बुलाई गई प्रेस वार्ता में खुलकर गुटबाजी दिखाई दी। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी सैलजा ने नाम लिए बगैर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कहा कि कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया हुआ है। 4 डिप्टी सीएम बनाने के सवाल पर कहा कि पार्टी किसी के बाप की बपोती नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान तीनों नेताओं ने भाजपा के अलावा हुड्डा को भी जमकर लपेटा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली जाएगी, जिसका मकसद सभी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतना है। अब आपको दिखाते हैं हुड्डा के गढ़ में बैठकर तीनों नेताओं ने कैसे हुड्डा को घेरा। और उसके बावजूद ये चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जो मुद्दे आप उठाते हैं, क्या जनता उनको समझ नहीं पाती, या आप उनको समझा नहीं पाते, या जनता आपकी बात समझना नहीं चाहती, या किस तरह से बीजेपी चुनाव जीतती है? आपका सवाल वाजिब है। देखिए, प्रजातंत्र में जनमत सबसे बड़ा है और जनमत का सम्मान शीश झुकाकर सबको हमारे समेत हमेशा स्वीकारना पड़ेगा। आपका इशारा हाल में हुए 5 राज्यों के चुनाव की ओर था, क्योंकि उससे पिछले 2 राज्य तो कांग्रेस ने जीते, पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक। इस बार जो 5 राज्य हुए उनमें से 3 राज्यों का चुनाव भाजपा ने जीता, 1 राज्य का चुनाव कांग्रेस ने जीता और 1 राज्य का चुनाव ना कांग्रेस ना भाजपा दोनों ने नहीं जीता। एक तीसरी पार्टी जो वहाँ की रीजनल पार्टी है मिजोरम की, उन्होंने जीता। ये सच है कि वो 3 राज्यों का चुनाव जीते हैं, पर 3 राज्यों का चुनाव जीतने का मतलब क्या संसद पर ताला लगाना हो सकता है? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये आपके और आपके पाठकों और दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। क्या 3 राज्यों का चुनाव जीतने का मतलब इस देश के लोगों की आवाज और इस देश के विपक्ष की आवाज बंद करना हो सकता है? क्या 3 राज्यों के चुनाव जीतने का मतलब अब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक भेदभाव पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, किसान और गरीब से भेद के साथ अत्याचार पर, महिलाओं से अनाचार पर कोई सवाल उठा ना पाए? क्या उसका जवाब ये हो सकता है? मुझे विश्वास है आप इस देश के 140 करोड़ लोगों और 2.5 करोड़ हरियाणवियों से पूछेंगे तो जवाब नहीं में आएगा। हरियाणा के लोग तो तैयार बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो भाजपा जजपा सरकार और उनके जो गुरु हैं ऊपर जो बैठे हैं दिल्ली में, वो उनको वोट की चोट से जवाब दे पाए। हमें ये विश्वास है, एक चुनाव में अगर हम कामयाब नहीं हो पाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के प्रहरी बनना बंद कर दें। कांग्रेस का संदेश, माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का संदेश, और उससे भी ज़्यादा वैचारिक संदेश जो कांग्रेस पार्टी का है, छोटे किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए, उसे हमें दोबारा से मजबूती से ले जाना पड़ेगा। अगर हमारे संदेश ले जाने में कहीं कमी है तो हम उसको और बेहतरीन तरीके से करेंगे, और कांग्रेस संदेश यात्रा का लक्ष्य भी है। अच्छा सर, तीनों से एक सवाल है कि कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है, तो क्या ये हरियाणा कांग्रेस की संदेश यात्रा है या सिर्फ आप तीनों की, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयवान भी शामिल होंगे? हर कांग्रेस का व्यक्ति क्यों नहीं शामिल होगा? कांग्रेस 10 सीट संसद में जीते, ये तो हम सबका लक्ष्य है। जो लोग इस कमरे में उनका भी, और जो लोग इस कमरे में नहीं है उनका भी। इसमें कोई मतभेद होने का प्रश्न हो ही नहीं सकता। इकट्ठे क्यों दिखाई नहीं देते? आज मीटिंग हो चंडीगढ़ आप कर रहे हैं, आप वो शामिल नहीं होते, आप तीनों में से कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हुड्डा शामिल नहीं होते हैं। देखिए, सबका अपने अपने तरह से कांग्रेस को मजबूत करने का तरीका है। सब लोग एक जगह इकट्ठे हों ये जरूरी नहीं, और ये संभव नहीं। इकट्ठा ना होना कांग्रेस के लिए हानिकारक नहीं। कल इंडिया की गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो है नाराजगी उन्होंने जताई है, क्योंकि ममता की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार की घोषणा की है। देखिए, मैं तो उस मीटिंग का हिस्सा था नहीं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और हमारे जो संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल जी,
हर पार्टी के 3-3, 4-4 नुमाइंदे इस प्रकार से शामिल होते हैं। इसलिए अंदर किसकी क्या बात हुई मुझे इसकी जानकारी नहीं। जो अखबार के मित्र या टेलीविज़न के मित्र अटकलें लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो आज की मौजूदा भाजपा सरकार है वो उसकी घबराहट से प्रेरित है। ना नीतीश बाबू नाराज हैं, ना अखिलेश बाबू नाराज हैं, ना लालू जी नाराज हैं, ना कोई और व्यक्ति नाराज है। नहीं तो वो इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल क्यों होते। और इंडिया अलायंस का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन तो है, पर उससे भी बड़ा वो सारे मुद्दे जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी ने उठाए थे। इस देश में भीषणतम बेरोजगारी का क्या हल है? क्या हमारे बच्चों को केवल विदेश जाना ही एकमात्र तरीका बचा है? क्या अब हमारे बच्चों को इजराइल में नौकरी करनी पड़ेगी या उन्हें रोहतक में, जींद में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में भी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या पिछड़े वर्गों, दलितों के बच्चों के साथ न्याय होगा? किसान के बेटा और बेटी के साथ न्याय होगा? क्या महंगाई से निजात मिलेगी? क्या आर्थिक असमानता, जहां शैलजा जी बता रही थी 53% लोगों के पास इस देश में, इस देश की 15% संपत्ति है और इस देश में 2 दर्जन लोगों के पास इस देश के 60% प्रॉपर्टी है। कैसे चल पाएगा देश? इन सब बातों के लिए इंडिया अलायंस है। इसलिए हम सत्ता परिवर्तन और वैचारिक व्यवस्था परिवर्तन दोनों के पक्ष में। आपने जैसे कि कल लोकसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो उसमें राहुल जी ने एक वीडियोग्राफी की थी। उसको लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया है कि ये एक सभापति जी हैं, उनकी गरिमा को गिराने वाली बात है। आदरणीय मित्र, वो हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाएंगे। इसीलिए कांग्रेस संदेश यात्रा का लक्ष्य भी जनता के मुद्दों को, हरियाणा के मुद्दों को, देश के मुद्दों को जनता की ड्योढ़ी तक लाकर खड़ा करना है। आप याद करिए, देश के प्रधानमंत्री एक हमारे वरिष्ठ सांसद जो हैं शशि थरूर जी, उनकी धर्म पत्नी के बारे में बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। दुर्भाग्य से मीडिया के मित्र सवाल नहीं पूछते। देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि असरदार सरदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बाथरूम में छतरी लेकर नहाते थे। क्या मोदी जी का काम लोगों के बाथरूम में ये देखने का है कि वो कैसे नहाते हैं? परंतु दुर्भाग्य से कोई सवाल नहीं पूछता। इस तरह की अनर्गल बातें करना, और क्योंकि वो सेंसेशनल हैं, अखबार में छप जाती हैं, टेलीविजन पे दिखती हैं, चलती हैं, और कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि साहब वो लोग, वो बच्चे जो जिन्होंने बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे देश की संसद में की, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के पैड पर पास बनवाकर जिन लोगों ने संसद पर हमला किया, ये तो शुक्र है कि वो नॉर्मल ये अपना रंग था। अगर वो अंतरिक्ष गैस होती तो शायद आप और मैं यहाँ ये बात कर ही नहीं रहे होते। देश में आज क्या हालात होते, पूरी संसद ही नहीं बचती। सवाल ये है कि उनके द्वारा किया गया काम अपराध हो सकता है, पर सवाल ये भी है कि इस देश का नौजवान समेत आप जैसे जागरूक नौजवानों के वो इस मोड़ पर कब आकर खड़े हो गए जब उन्हें अपनी देश की संसद पर हमला करना पड़ा, अपनी बेरोजगारी की बात उठाने के लिए। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि इस देश में जो बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, उसकी वजह से भारी अव्यवस्था और बेचैनी है। और देश के गृह मंत्री को जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? कहाँ जवाब देंगे? टेलीविजन चैनल पर बताएंगे। फिर संसद को खत्म करो, टेलीविजन चैनल पर संसद चला लो। वो जो लड़की भी जो कर रही थी, तो इसलिए ने भी तो जो हाँ, हरियाणा की भी एक लड़की है, कई जगह के बच्चे। सवाल ये नहीं है कि वो हरियाणवी हैं, वो बंगाली है, वो बिहारी है, वो झारखंडी है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है जो उन्होंने किया वो अपराध हो सकता है, बहुत बड़ा अपराध है, सजा दीजिए।
पर आपने इस देश के बच्चों को इस मोड़ पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया? सवाल दरअसल ये था कि एक मिमिक्री करी जाती है, राहुल गांधी वीडियो शूट कर रहे हैं, क्या ये जायज है? मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे तो ये सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर लड़की अचार की बोतल लेकर खड़ी हो जाए तो ज्यादा अच्छी मार्केटिंग है। आपने कभी ये सवाल खट्टर साहब से नहीं पूछा कि पीएम क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, या दुष्यंत चौटाला से। सवाल ये है कि सांसद हैं, वो दिखा रहे हैं कि क्या दुर्व्यवस्था है। 141 सांसद क्या 75 साल में कभी सस्पेंड किए? अगर दुर्व्यवस्था के आलम को हम उजागर नहीं करेंगे, अगर तानाशाही को उजागर नहीं किया जाएगा, अगर संविधान की हत्या करने के प्रयास को उजागर नहीं किया जाएगा, तो फिर ना एमएलए बढ़ाने की जरूरत, ना एमपी बढ़ाने की जरूरत, ना आपके अखबार की जरूरत, ना आपके टेलीविजन चैनल की जरूरत। एक आदमी है, मैं एक बार बोलते हुए कहा भी था, भाई घर की भाई काका लिखड़िया, तुम्हारा तो ये कानून है। तो मतलब उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है वो संदिग्ध है कहीं ना कहीं। सवाल उपराष्ट्रपति का नहीं है, सवाल सरकार के रवैये का है। क्या आप ये ठीक मानते हैं कि देश के 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए? क्या आप ये ठीक मानते हैं कि बच्चे बेरोजगारी के आलम में अपराध करने पर मजबूर हो जाएं, वो भी अपराध इतना गंभीर कि वो संसद पर हमला बोल दें? क्या आप ये ठीक मानते हैं कि इस देश में ना संविधान रहे, ना वो सवाल पूछने की आज़ादी रहे, ना बोलने की आज़ादी रहे? बहुत जल्दी सरदार साहब आपकी भी छीन लेंगे, अभी तो हमारी छीनी जा रही है। हरियाणा में आ जाते हैं सर। हरियाणा में आपको लगता है कि विधानसभा इकट्ठे चुनाव होंगे तो तैयारी कैसी है? और आप दोनों से सवाल है आपसे भी, तो विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे आप दोनों? देखिए, कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं कि वो कांग्रेस से बड़ा हो जाए। कांग्रेस माँ है, कांग्रेस वट वृक्ष है, उसमें किसकी क्या भूमिका होगी इसका निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारा नेतृत्व इस बात का फैसला करेगा। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं कि वो कहे मैं अमुक चीज करूंगा। शायद मैं बताती हूँ अपने, मैं दूंगी जवाब, मैं दूंगी जवाब, मैं भी दे रही हूँ, मैं इसीलिए जवाब दूंगी उनके। मैंने खुद कहा कि मैंने अब तक लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, राज्यसभा में भी रही हूँ। हाईकमान ने जो आदेश किया मैंने हमेशा माना, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पार्टी फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है। अगर लोकसभा का कहेंगे हाईकमान तो लोकसभा लड़ूंगी, लेकिन क्योंकि अब तक मैंने पार्लियामेंट का किया है, इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन उसके उपरांत मैं ये भी कहा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते, कि आखिरी फैसला हमारी हाईकमांड का होता है। सीट कौन सी मिल जाती? उस समय देखेंगे, हाईकमांड ही फैसला करेगा, हाईकमांड फैसला करेगा। अब देखो, डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बाप होती तो है नहीं भाई, कि अब मैं फैसला कर लूँ या भाई साहब फैसला कर लें या बहन जी फैसला कर लें, ये नहीं हो सकता। पार्टी फैसला करती है, तभी मैंने अपने ऊपर भी लागू किया, भाई साहब ने भी किया, बहन जी ने भी, हम सब अपने ऊपर सबसे पहले कि हम पार्टी के सिपाही हैं, और जो भी बात होती है वो हाईकमांड ही हमारा फैसला करती है। कोई मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये बनेगा वो बनेगा, पार्टी का फैसला होता है और पार्टी सर्वोपरि। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम कहा जाता है कि सीएम बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या संगठन की बात? देखो, लोग उनके समर्थक हैं, वो उनको बना देते हैं, हमारे को बना देते हैं, बहन जी के बहन जी को बनाए, भाई साहब के भाई साहब को, तो ये तो पार्टी पे देखो चेहरा होगा सीएम का, कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा? हाँ जी, देखो पार्टी का तो जो परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री बाद में चयन किया जाता है, पहले चेहरा, हाँ, जब कोई मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो वो पार्टी को लीड ज़रूर करता है कि भाई हार है जीत है, उसका काम क्या है, हम कितने एमएलए जीतते हैं जब सत्ता में रहते हैं, तो क्योंकि वो लीड कर रहे हैं सरकार को, वो जिम्मेवारी एक आती है। लेकिन जब हम ऑपोजिशन में होते हैं
तब पार्टी फैसला करती है, चुनाव के बाद फैसला करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है, कितना बनाना है, किस समुदाय से बनाना है। तो ये ना मेरा फैसला हो सकता है, ना किसी और व्यक्ति का हो सकता है। मौजूदा हालात में मैडम कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, तो उस पर क्या राय है आपकी? ये आप सोच सकते हो, लेकिन ये सरकार किसी की पार्टी की सरकार होती है। पहली बात, नंबर 1, सरकार पार्टी की होती है और उसका फैसला उसके बाद कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारी हाईकमांड फैसला करती है। संगठन को लेकर भी थोड़ा सा बता दो, काफी टाइम हो गया आपकी प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा एक मन का वो रहा और मुझे मलाल है कि जब मैं भी पीसीसी प्रेसिडेंट रही तो हम संगठन नहीं बना पाए। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संगठन नहीं बना, इतने साल से नहीं बना। ये अब कुछ लोग हैं, हम मैडम किरण जी सीएलपी लीडर थी, मुझे आज पार्टी ने कुछ दे रखा है, भाई साहब को कुछ दे रखा है, और चंद और नेता हैं जिनके पास कुछ ओहदे हैं। लेकिन कितने हमारे ऐसे वर्कर हैं जिनको पहचान मिली है, और क्या कारण है कि उनको पहचान नहीं मिली, और उसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में रही है, जिसके दम पर कांग्रेस मजबूत रही। लेकिन हम जिनको पहचान मिलनी चाहिए थी ओहदों के साथ, वो नहीं दे पाए। तो ये तो एक हमारी कमी रही। मौजूदा हालात जो बता रहे हैं मैडम, मौजूदा हालात जो आप देख रहे हैं, आपने संगठन की बात करी, सारी चीजें बात करी, तो लगता है कि आप 40 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अगर मिले ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी का फायदा आपने देख लिया 3 राज्यों में। 3 है। पहली बात, हम पहले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले आ रहा है। पार्लियामेंट में हमको 10 की 10 सीट जीतने की ओर चलना चाहिए। विधानसभा उसके बाद आता है, साथ भी आए तो जो वो भी स्वाभाविक है कि अगर हम लोकसभा में मजबूत करेंगे तो लोकसभा में ही तो उतने हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि मिलकर चलना, मिलकर चलाना, जिम्मेवारी किसकी बनती है? तो आप भी देखो, चूक कहाँ है? तो आप देखो, आप ही तो आप बताएं, आप देखो, क्या आपके मीडिया के लोग, भूपेंद्र हुड्डा को भी शरीक होगा? हाँ जी। जो यात्रा आपकी अब आप गुट की बात कर रहे हो तो आप खुद ही रोहतक के लोग गुट की बात कर रहे हैं। जो आप इनकार नहीं कर, जो यात्रा जो चलेगी क्या हुड्डा उसमें शामिल होंगे? देखो, हमने जैसा भाई साहब ने बताया, ने रणदीप जी ने, कि सभी कांग्रेस जन उसमें शामिल हों। फोन करेंगे, फोन करके न्योता देंगे मतलब? हम न्योता सबको है, सबको न्योता है, सब कांग्रेस जन को। देखो, कांग्रेस की लड़ाई है ये, कांग्रेस की लड़ाई सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ेंगे। सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता। कांग्रेस लड़ाई, कांग्रेस, हाँ, ये थोड़ा, अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा भाई कौन मिला रहा है, देखना पड़ेगा। मैडम, ये यात्रा प्रदेश अध्यक्ष की, ये सवाल लोग करेंगे। कौन बोला भाई? यात्रा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में। इसी का पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया, उनका कहना था कि अगर ऑफिशियल यात्रा होगी, कोई भी कार्यक्रम होता पार्टी का, तो मैं जरूर शरीक होऊंगा, अदरवाइज मैं किसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हूँ। ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो उनसे आपने पूछा, उन्होंने अपना जवाब दे दिया भाई। इसलिए हमारे से जो पूछ रहे हो अपने जवाब दे रहे हैं। हमारे से हमने कहा ना कि कांग्रेसियों की यात्रा है और कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। भाजपा से आपने कहा मैडम, भाजपा से हाथ मिला रहे हैं एक तरफ, तो कौन नेता है? प्रदेश अध्यक्ष के बारे में एक मिनट रुको भाई साहब। हमने एक जवाब दे दिया है, हमारा एक ही जवाब है तीनों का, कि कांग्रेस वर्कर की अगुवाई की ये यात्रा है और कांग्रेस जन इसमें शामिल होंगे। और हमने पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है, अपने नेतृत्व को मजबूत करना है। राहुल जी
खड़गे जी और नेतृत्व को हम विचारधारा को मजबूत करें। विधानसभा में कितनी सीटें टारगेट है? विधानसभा में कितना टारगेट है आपको लगता है कितनी आ जाएंगी आपकी? विधानसभा इसके बाद है पहले संसद की 10 सीटें जीतेंगे हाँ। और जब 10 संसद की सीटें जीतेंगे तो 3/4 बहुमत विधानसभा में आएगा ही। ये पर लोगों का आशीर्वाद चाहिए इसके लिए, और उस आशीर्वाद के लिए ये कांग्रेस संदेश है। एक सवाल है, पंजाबी समुदाय की अगर बात करें, पंजाबी समुदाय जो है खासतौर पर दिग्गज जितने होते थे पंजाबी समुदाय के होते हैं, अब बीजेपी ने कैस कर लिया उनको, क्योंकि सीएम की बात करें तो वो भी पंजाबी समुदाय से, बीजेपी की बात करें तो वो भी, यानी बड़े और दो बड़े तमाम जो पंजाबी, इससे पहले अगर कांग्रेस में होते थे अब कांग्रेस में। देखो, ये सिर्फ एक समुदाय की मैं बात नहीं करूंगी। मैंने कहा कांग्रेस 36 बिरादरी की पार्टी है और 36 बिरादरी की पार्टी ही हमारी विचारधारा उसी का मार्का है कि सभी लोग इसमें रहें और सभी लोगों को मान सम्मान मिले। यही हमारा भी मकसद है कि 36 बिरादरी हमारी पार्टी में रहे। धन्यवाद। रणदीप जी, इन लोगों के साथ